अम्मी जी, इस रविवार अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊं। फिर मायका? अरे इतनी बड़ी वही रहकर आई हो, अब भी माँ बाप की याद नहीं जाती तुम्हें? शादी के बाद लड़की का दिल अपने घर में लगना चाहिए, बार बार मायके जाने की बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, समझदारी की बात है। बिल्कुल। सोनी क्या हुआ? कुछ नहीं। इधर देखो, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बस अम्मी से मायके जाने की बात कही थी तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी वहीं रहकर आई हो, अब भी माँ बाप की याद नहीं जाती तुम्हें। हाँ, मैं वहीं रहकर बड़ी हुई हूँ, तभी तो याद आते हैं। जिस माँ ने मुझे बोलना सिखाया, जिस पिता ने मेरी हर खुशी के लिए खुद की खुशियां छोड़ दी, उन्हें मैं एक दिन में कैसे भूल जाऊं। कहते हैं शादी के बाद लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि परिवार वालों को भी उसे एडजस्ट करवाना चाहिए। 20 साल एक घर में रहने वाली लड़की जब अचानक दूसरे घर आती है तो उसे वक्त लगता है। वो मशीन नहीं होती कि एक बटन दबाया और सब भूल गई। अगली सुबह जब वो तीनों इकट्ठे बैठे थे तब उसकी सास कहती है, बहुओं को मायके की आदत जल्दी छोड़ देनी चाहिए। अम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं आपको नानी के घर जाने से रोक दूं और कहूं कि आप तो इतनी बड़ी वहीं रहकर आई थी, अब क्यों याद आता, तो आपको कैसा लगेगा? तो किसी इंसान ने 20 साल एक घर में बिताए हों तो वो घर सिर्फ दीवारें नहीं रहता, उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। अम्मी, एक छोटा सा पौधा अगर सालों तक एक मिट्टी में लगा रहे और अचानक उसे दूसरी मिट्टी में लगा दिया जाए तो क्या वो एक दिन में खिल उठता है? नहीं, उसे वक्त चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, देखभाल चाहिए होती है। ठीक वैसे ही एक लड़की भी शादी के बाद नए घर में धीरे धीरे एडजस्ट होती है। उसे तानों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। एडजस्ट करना सिर्फ सोनी का फर्ज नहीं है, हम सबका फर्ज है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाई। जब दिल करे मायके चली जाना, क्योंकि शादी के बाद भी बेटी का अपने माँ बाप पर उतना ही हक होता है। शादी के बाद लड़की पराई नहीं होती, बस दो घरों की हो जाती है। उसका मायका उसकी जड़ होता है और कोई भी पेड़ अपनी जड़ों से काटकर कभी खुश नहीं रह सकता। एक लड़की को सिर्फ बहू नहीं, उसको बेटी समझिए, उसे प्यार दीजिए, सहारा दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि प्यार से अपनाई गई लड़की एक दिन उस घर को अपना सब कुछ मान लेती है।